गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज एक नया वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं और ये वीडियो रिलेटेड है महात्मा गांधी स्ट्रगल अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट से संबंधित। यानी कि पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कैसे रॉल्ट एक्ट को पास किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और उसका बहुत सारे जो इंडियंस मेंबर्स थे उन्होंने उसको अपोज भी किया, उसका विरोध किया। इसके बाद भी गवर्नमेंट ने इस कानून को पास किया और इस कानून के पास होने के बाद इसका यूज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया और उससे भारतीय जो लोग थे उन लोगों को जगह जगह गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में डाला गया। तो गांधी जी ने इस आंदोलन, इस जो रॉल्ट एक्ट था, इसका ये जो कानून था, इस कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इस कानून को, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस कानून को काला कानून भी कहा था, अन्यायपूर्ण कानून भी कहा था कि ये तो एक अंधा कानून है, काला कानून है, और इसके खिलाफ उन्होंने विरोध करने का फैसला लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड इसी से है, जिसके कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस इसके इस टॉपिक से बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और उन क्वेश्चंस के क्या आंसर हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसके बारे में हमें लिखना है, उन क्वेश्चंस के बारे में लिखना है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट। देखिए, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या था। एक्चुअल में गांधी जी ने इस रॉल्ट एक्ट के विरोध करने का फैसला किया। ये रॉल्ट एक्ट जो पास हुआ था वो 1919 में पास हुआ था, और गांधी जी ने, चूंकि इससे पहले 3 जगह पे हम पढ़ चुके हैं, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे, सफल प्रयोग कर चुके थे। अब गांधी जी ने फैसला लिया कि अब हम नेशन वाइड, पूरे देश में सत्याग्रह को स्टार्ट करेंगे। पूरे देश में एक साथ सत्याग्रह को शुरू किया जाएगा, एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो आंदोलन, जो रॉल्ट एक्ट है, इसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में एक साथ शुरू किया जाएगा। गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉल्ट एक्ट 1919। गांधी ने फैसला लिया कि इस रॉल्ट एक्ट का हम पूरे देश भर में सत्याग्रह के माध्यम से इसका विरोध करेंगे। गांधी जी वांटेड टू नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सच इनजस्टिस लॉ। एक्चुअल में गांधी जी ये इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना चाहते थे, वो भी सविनय अवज्ञा के द्वारा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, लेकिन इसमें वर्ड आया है सिविल डिसओबीडियंस, मूवमेंट नहीं लिखा है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि हम इनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। आपको याद होगा या आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, और इस हिंद स्वराज में उन्होंने पहले ही ये इस बात की संभावना व्यक्त की थी, या जो ब्रिटिश कानून था उसके बारे में लिखा हुआ था कि ये जो ब्रिटिशर्स का कानून है वो भारत में इसलिए इस्टेब्लिश है क्योंकि भारतीयों ने इसको इस्टेब्लिश होने में सहयोग किया है, और आज भी सरवाइव कर रहा है इसलिए क्योंकि भारतीय लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। और अगर भारतीय लोग इसको कॉपरेट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर जो ब्रिटिश जो रूल है वो भारत में कोलैप्स खत्म हो जाएगा। ये उन्होंने अपनी किताब में, ये अपने विचार उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा हुआ था। कभी कभी जो एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है या चूज द करेक्ट आंसर में क्वेश्चन आ जाता है कि हिंद स्वराज बुक किसने लिखी हुई थी। इसमें वीडियो बना रहा हूँ, बंद कर दे। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। तो ये एक बुक थी गांधी जी की जिसमें गांधी जी ने बताया था, तो हिंद स्वराज नाम की ये बुक थी। तो उस बुक में पहले ही गांधी जी ने इस बात के लिए लोगों को आगाह कर दिया था कि किस वजह से यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल है वो क्यों यहाँ पर लागू है।
तो गांधी जी इस तरह के जो अनजस्टिस या इस तरह के अन्यायपूर्ण जो कानून था, उस कानून के खिलाफ जो है एक सत्याग्रह, एक नॉन वायलेंस आंदोलन चाहते थे कि नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के माध्यम से इस तरह के कानून का हम विरोध करें। नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, डेट याद रखनी है कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे देश में एक साथ सत्याग्रह स्टार्ट करने की घोषणा की। इसी दिन को ह्यूमिलिएशन डे के रूप में भी मनाया गया। इसको, इस दिन को किस तरह से ऑब्जर्व किया गया, किस तरह से देखा गया, ह्यूमिलिएशन डे के रूप में इसको देखा गया। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन सिटीज, और इस आंदोलन को स्टार्ट 6 अप्रैल को किया गया। और क्या किया गया, पूरे देश भर में, शहरों में इस सत्याग्रह के समर्थन में और रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश के अलग अलग शहरों में जो है रैलीज लोगों ने निकाली, प्रदर्शन किए। वर्कर्स ऑफ द रेलवे वर्कशॉप वेंट ऑन स्ट्राइक्स। गांधी ने घोषणा की कि हड़ताल चुकी थी तो सभी लोगों ने हड़ताल स्टार्ट कर दी। तो रेलवे वर्कशॉप में जो वर्कर्स थे उन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक कर दी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। शॉप्स क्लोज डाउन, व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, हड़ताल कर दी दुकानों की और उन दुकानों को बंद कर दिया। रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स वुड बी डिसरप्टेड, और इन हड़तालों की वजह से जो रेलवे और टेलीग्राफ जो सिस्टम था वो डिस्टरप्टेड हो गया, व्यवधान आ गया उसमें, अच्छी तरह से नहीं चल पा रहे थे ब्रिटिशर्स के। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, अलग अलग शहरों में रैलीज निकाली जा रही थी, उसी तरह से अमृतसर में भी रैलीज निकाली गई थी इस रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए। और वहाँ पर जो लोकल लीडर्स थे उनको रैली निकालने की वजह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ऑन 10 अप्रैल, डेट थी 10 तारीख, शुरू हुआ अपना आंदोलन 6 अप्रैल 1919 से, और 6 अप्रैल के बाद डेट आती है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। अमृतसर में लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे थे, उस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, कुछ लोग इस फायरिंग में मारे भी गए। मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन अमृतसर। जब कुछ लोग मारे गए तो लोगों ने जो गुस्से में आकर बैंक, पोस्ट ऑफिस या जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी उन पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, और इसको ठीक करने के लिए वहां पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। जनरल डायर टुक कमांड इन अमृतसर, और जनरल डायर को स्पेशली इस तरह के जो दंगे कह सकते हैं ब्रिटिशर्स की भाषा में, या जो सत्याग्रही जो प्रोसेशन या मार्च निकाल रहे थे, इनको रोकने के लिए जनरल डायर को वहाँ पर कमांड दे दी गई अमृतसर की, और जनरल डायर ने वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। 10 अप्रैल के बाद डेट आती है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल लार्ज क्राउड गैदर इन इनक्लोज ग्राउंड जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग इस प्रोसेशन में मारे गए जो लोग थे, या जो लोकल लीडर्स जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए थे, उनके विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, जो अमृतसर से उस समय शहर के बाहर होता था, वहां पर इकट्ठा हुआ फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। किस बात के लिए कि गवर्नमेंट के जो नए तरीके थे लोगों को दबाने के, लोगों को कुचलने के, लोगों को परेशान करने के, उस तरीके का विरोध, या कह सकते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, और अपने लोकल लीडर्स के समर्थन में जो वहाँ पर 13 अप्रैल को लोग वहाँ इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में। अदर पीपल हैड टू कम टू अटेंड द एनुअल वैसाखी फेयर। और एक्चुअल में 13 अप्रैल को हम लोग जानते हैं कि हर साल वैसाखी का त्यौहार वहाँ पंजाब में मनाया जाता है, तो हर वर्ष वहाँ पर मेला लगता था, पूरे साल का वैसाखी का मेला लगता था। तो वहाँ दूसरे लोग वैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ लोग तो इसलिए इकट्ठा हुए कि जो पुलिस ने जो फायरिंग की है और जो लोकल लीडर्स को गिरफ्तार किया, उनका विरोध करने के लिए, उनके लिए आगे की रणनीति बनाने के लिए कि कैसे हम लोग, क्योंकि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, इसलिए वहाँ पर चूँकि फेयर मेला है तो वहाँ सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पर मीटिंग करेंगे। तो कुछ लोग इस वजह से वहाँ इकट्ठा हुए, और बाकी लोग जो है वो वैसाखी का जो वार्षिक त्यौहार होता था, एनुअल फेयर वहाँ लगता था, उसमें हर वर्ष जाते थे, तो वहाँ बाकी लोग जो है वहाँ पर फेयर में शामिल होने के लिए शामिल हुए।
जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, और उसी समय जनरल डायर अपनी पुलिस फोर्स के साथ उस एरिया में आया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, और उसने, क्योंकि जलियांवाला बाग चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, सिर्फ एक ही एंट्री गेट था वहाँ पे, तो उस गेट को जो है पुलिस वालों के द्वारा उसने ब्लॉक कर दिया, पुलिस वालों को वहाँ खड़ा कर दिया, कोई भी अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा था। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और उस भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। सोचिए, उस फेयर मेले में बच्चे भी आए थे, महिलाएं भी आई थी, बूढ़े भी आए थे, और बाकी जो मीटिंग करने वाले लोग वो भी आए थे, वो सभी लोग शामिल थे, और उन सभी के ऊपर जो है जनरल डायर ने गोली चलाने, पुलिस को गोली चलाने के आदेश दे दिए। बहुत सारे लोग मारे गए। आज भी जलियांवाला बाग अगर आप देखने जाएं तो उनकी वहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान लगे हुए दिखते हैं, क्योंकि कोई दरवाज़ा एक था, वो पुलिस वालों ने ब्लॉक कर दिया था, तो कोई कहीं जा नहीं पा रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग, जैसे ही इस घटना की जो न्यूज़ थी वो जैसे ही देश में फैली, क्राउड्स टुक द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्दर्न इंडियन टाउन्स, बहुत सारे भारतीय शहरों में इस जलियांवाले बाग घटना का विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट ने इसका जवाब बहुत बुरी तरह से उन लोगों को मार पीट के और उनको दबा के किया। देश भर के अलग अलग शहरों में लोगों को मारा पीटा गया, उनको दबाया गया। सत्याग्रही वाज फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, और जो भी सत्याग्रही इस तरह के जो जलियांवाले बाग का जो विरोध करने के लिए जो लोग रैलीज निकाल रहे थे या सड़कों पे आ गए, तो उनमें से जिन लोगों को पकड़ा गया, जो सत्याग्रही उनको कहा जाता था, उनको मजबूर किया गया सड़क पर अपनी नाक रगड़ने के लिए। इस तरह की सजाएं दी गई। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया। एंड डू सलाम टू ऑल द साहिब्स, और ये कहा गया कि कोई भी ऑफिसर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर या पुलिस वाले अगर मिलते हैं तो उनको आपको सलाम साहब ऐसा कहना है। इस तरह के जो तरीके थे उन्होंने इन लोगों को रिप्रेस करने के लिए अपनाए। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। इतना ज़्यादा हिंसा होने की वजह से, क्योंकि जगह जगह जो भीड़ थी, सत्याग्रह की भीड़ थी, वो हिंसक हो गई, और गांधी ने इस कानून को इस आंदोलन को, सत्याग्रह आंदोलन को, जो नेशन वाइड सत्याग्रह आंदोलन था, उसको वापस ले लिया हिंसा होने की वजह से। अब स्टूडेंट्स, आपने ये सारी बात समझ ली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट passed through the Imperial Legislative Council in 1919। 1919 में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो एक्ट पास किया था, उसका जो भारतीय लोग थे उन्होंने रॉल्ट एक्ट का कैसे विरोध किया, उसको एक्सप्लेन करिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्ट 1919, हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, एक्सप्लेन। दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। तो इसका आंसर जो हम लोगों ने नोट्स लिखे, मैंने कहा कि इन नोट्सों को आप लिखते चलना, और इन्हीं नोट्स से हम लोग आंसर भी लिखेंगे। तो एक्सप्लेन करना है इंडियन लोगों के जो रिएक्शन थे उनको। तो हम पहले से ही स्टार्ट करेंगे। गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। गांधी जी वांटेड अ नॉन वायलेंट civil disobedience movement such injustice law. Nationwide satyagraha start with hartal on 6 April, observed as humiliation day. Rallies were organized in cities. Workers of railway workshop went on strike. Shops closed down. Railways and telegraphs would be disrupted. Local leaders were picked up from Amritsar. On 10th April, police fired upon a peaceful protestation in Amritsar. यहाँ तक का इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने रिएक्शन किया। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉल्ट एक्ट 1919, हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, एक्सप्लेन।
कि गांधी ने क्यों डिसाइड किया नेशन वाइड सत्याग्रह रोल टैक्स के खिलाफ। तो इसी में हम लोगों को आंसर, ये जो आंसर हमने लिखा हुआ है यही आंसर है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज, एक्सप्लेन कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये भी हम लिख सकते हैं। या इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग की घटना के बारे में बताइए, तो फिर हम 13 अप्रैल लार्ज क्राउड गैदर्ड इन इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग for protest against the government's new repressive measures. Other people had to come to attend the annual Vaishakhi fair. General Dyer entered the area, blocked the access point and opened fire on the crowd. The news of Jallianwala Bagh crowds took the street in many northern Indian towns. Satyagrahi were forced to rub their nose on the ground, crawl on the streets and do salam to all the sahibs. यहाँ तक हम लोग जो है इस क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक मेरे आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपने देखे होंगे कि किस तरीके से इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और उसका हम कैसे आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।